ठीक है। वो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशी आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो जनाब मौसम तो अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारा कर दिया है। बड़े गिले शिकवे हो रहे थे कि भाई गर्मी ज़्यादा हो गई है, लेकिन अल्लाह पाक ने माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम कर दिया है। खैर सावन में हब्स तो होती ही है, लेकिन अभी उस तरह हब्स वाला मौसम आया नहीं है। अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि बारिशें हुई हैं, बारिशों की वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया। एसी की भी अब कोई ज़रूरत नहीं और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया। यानी रात को ना पंखे की हवा भी काफ़ी ठंडी होती है। तो अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा मौसम किया है। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र। और शुक्र इसलिए कि अल्लाह पाक कहते हैं इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद नवाजूँगा। जी अच्छा, नाश्ता वाश्ता तो हम कर चुके थे और आज हमारे घर आए थे अब्बू, यानी मेरे ससुर अब्बू, और साथ में नान की कज़न यानी चची की बेटी। अम्मी ने जो है ना कुछ चीज़ें बनाकर भिजवाई थी, तो वो ही बस ये लोग लेकर आए थे। और यहाँ पर ना मैं खोल के देख रही थी कि मैं देखूँ, उसके बाद ना मैं फ्रिज में जो है इनको रखूँ। तो कलेजी थी और साथ में ये बड़े मज़े का कीमा था। अच्छा, कलेजी और कीमा जो है वो बड़ी भाभी ने बनाया था और साथ में पुलाव जो है वो अम्मी ने बनाया था। तो ये तीनों चीज़ें जो है उन्होंने बनाकर भेजी और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा इंशाअल्लाह 2 दिन कुकिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी और ये वाला काम चल जाएगा। पता नहीं हम ख़वातीन को किचन के कामों में क्यों इतना, खैर इतना नहीं होता, लेकिन बस जब गर्मी ज़्यादा होती है तो उस दौरान ना फिर बंदा कहता है अगर खाना पका पकाया मिल जाए तो फिर तो बात ही अलग है ना। तो मेरे दिल से दुआएं निकली भाभी और अम्मी के लिए। मैंने कहा अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके हाथों में मज़ीद बरकत दे। टेंशन जो है ना खाने पकाने की वो 2 दिन की ख़त्म हो गई है। और मज़े की बात यह है कि मेरा कुकर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। अच्छा, जब उसकी रबड़ जो है वो पहले अब्बू लेकर गए थे और चेंज करवा कर लाए थे, तो वो ना उसके बावजूद गैस लीक कर रहा था। तो फिर अब्बू को दोबारा लेकर जाना पड़ा और अब्बू अब दूसरी जगह लेकर गए थे। तो उन्होंने जो है ना कहा कि पहले जो रबड़ लगाई है वो गलत लगाई थी, इस वजह से लीकेज हो रही थी, और दूसरा उसकी एक पिन का प्रॉब्लम था। तो बस उन्होंने वो किया। तो अभी जो है ना वो थोड़ा सा सख्ती से बंद हो रहा है, जो कि भाभी कह रही थी कि स्टार्ट में ये अभी थोड़ा मसला करेगा, ले ज़ोर मांगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो अभी मैंने उसको जब चेक किया, दोबारा जब लगाया तो ज़ोर तो उसने मांगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो चल पड़ा। और मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि मेरे सर पे ना एक टेंशन सी थी, क्योंकि मोस्टली हमें चीज़ें जो हैं वो कुकर में बनानी पड़ती हैं, और कुकर जो है जब वो इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा हो या ख़राब हो तो फिर बंदे को लगता है पता नहीं मैं कहाँ से आधा आधा सा फील कर रहा हूँ, यानी कोई चीज़ है जो मिसिंग है ना। अच्छा, मेरे इस कुकर ने माशाअल्लाह मुझे कभी तंग नहीं किया। मेरी शादी का है ये कुकर और तब से लेकर अभी तक माशाअल्लाह इसने बहुत अच्छा काम किया। बस अभी असल में शायद मुझे उसकी रबड़ निकाल कर उसकी लिड धोने की आदत है, जो कि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि इस तरह से इसकी रबड़ जो है ना वो लूज़ हो जाती है। लेकिन पता नहीं मुझे वहम से होते रहते हैं कि पता नहीं वो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो आगे पीछे रह जाते हैं, तो वो सही से धुलेगा नहीं, तो फिर हाइजीन प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ना तरह तरह के इस तरह के वहम होते हैं और मुझे फिर ना निकाल के धोना पड़ता है। तो शायद उस वजह से उसकी रबड़ लूज़ हो गई थी और उसकी पिन का थोड़ा सा इशू आया था। और 2 साल में इतना सा कुकर का काम तो बनता ही है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि अब वो ठीक हो गया और मेरे दिल को भी जो है ना वो इत्मीनान आ गया। अल्लाह पाक अब्बू को सेहत दे, आमीन। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो बेडशीट भी चेंज कर दी। ब्लैक कलर की अब मैंने बेडशीट डाली है।
पहले पिंक कलर की डाली हुई थी और अब जो है ना मैंने फिर चेंज कर दी, ब्लैक डाल दी। अच्छा, जब से बारिशें स्टार्ट हुई है ना, सेम वाला सीन फिर से जो है वो ऑन हो गया। सेम जो है ना वो दीवारों में आना शुरू हो गया। ज़ाहिर है बारिशें होंगी, दीवारों में पानी आएगा तो सेम तो आएगा ही। तो यहाँ पर ना ये मेरा एक मैट था और इसके साइडों पे ना इस तरह से वो जो बाल बाल वाली डिज़ाइन होता है वो था। तो उसको ना हवा से या फिर उसका पाँव लगता था ना तो उसकी मूँछें खड़ी हो जाती थी। तो मुझे ना इतना वो होता था, तंगी सी होती थी। तो मैं ना कब से सोच रही थी मैं इसका क्या करूँ। कभी कहती थी मैं इसको काट देती हूँ, कभी क्या तो कभी क्या। तो आज ना मैंने बैठे बैठे इसकी चुटिया बना दी सारे की ना। मैंने कहा चलो चुटिया के बहाने इसके बाल तो कम से कम सेफ रहेंगे ना। बस फिर इसके बाद जो है वो मैंने जायनमाज़ धोई थी अपनी, तो सोचा कि इसको भी खुशबू लगा कर रखती हूँ। जब सजदा करते हो और आप ना और आपको एक खुशबू सी आती है तो बड़ा आपको कंफर्टेबल फील होता है, आपकी इबादत में सुरूर पैदा होता है। आज तो ना मैं एक वीडियो भी देख रही थी जिसमें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जायनमाज़ होते हैं उनके बारे में डिटेल बता रहे थे कि उनको डेली इतनी दफ़ा उसे क्लीन किया जाता है और उसमें बड़े अच्छे अच्छे किस्म के जो हैं वो इत्र लगाए जाते हैं ताकि जो है ना वो उसमें खुशबू पैदा हो। क्योंकि हर तरह का बंदा जो है वो वहाँ पर जाता है, हर किसी की अपनी कुछ बॉडी स्मेल्स होती हैं। तो वहाँ पर ना वो इस चीज़ का इतना ख्याल रखते हैं कि भाई ना जायनमाज़ से बिल्कुल भी मतलब नहीं आनी चाहिए। खैर पूरे ही हरम का, पूरे ही मस्जिद नबवी का वो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जायनमाज़ के बारे में बात कर रही हूँ तो वो इसलिए कि फिर बंदा जब इबादत करता है और स्मेल वगैरह आ रही हो तो फिर ना एक बेचैनी सी पैदा होती है और आप अपनी इबादत को इंजॉय नहीं कर सकते। तो जब आप उसको महका कर रखते हो, मुअत्तर रखते हो, तो फिर आपको इबादत में भी मज़ा आता है। अच्छा खैर यहाँ पर ना मेरे बेडशीट वगैरह जो दूसरी मैंने उतारी थी वो भी खुश्क हो गई थी, तो मैंने कहा इसको भी मैं जल्दी से समेट देती हूँ क्योंकि साथ साथ समेटा समाटी होती रहे तो अच्छा रहता है। अच्छा मेरे साथ ऐसा होता है ना, ज़रा सा फैलावा ज़्यादा हो ना मुझे इतना डिप्रेशन शुरू हो जाता है और जब चीज़ें सिमटी हुई हों तो फिर मेरे दिल को ना बड़ा सुकून होता है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं साथ साथ ना चीज़ों को समेटती रहूँ ताकि बिल्कुल भी फैलावा शलावा जो है ना वो ना हो। अच्छा आज मैं कुछ बातें पढ़ी थी जिनका टाइटल ये था कि इस्लाम में कुछ बातें राज रखना ज़रूरी हैं और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका होता है। तो उनमें सबसे पहले थी कि अपने गुनाहों को हमेशा छुपाना चाहिए क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफ़हूम है कि मेरी तमाम उम्मत बख्श दी जाएगी सिवाय उनके जो अपने गुनाहों को ज़ाहिर करते हैं। तो जो गुनाह हो जाए उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनका चर्चा हर जगह पर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, किसी के राज को अफशा करना, यानी किसी के बारे में आपको कोई बात पता चले और उससे आप जगह जगह फैलाते फिरो, डिस्कस करते फिरो, इससे इस्लाम में सख्ती से मना है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिसने किसी मुसलमान की दुनिया में पर्दा पोशी की तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। नंबर 3, अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी के मामलात को लोगों में डिस्कस करना। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन इंसान वो होगा जो अपनी बीवी से खलवत करे और फिर इसके राज़ों को बयान करे। उसके बाद है सदका और खैरात की नुमाइश करना। सूरतुल बकरा में अल्लाह पाक के इरशाद मुबारक का मफ़हूम है कि अगर तुम छुपा कर दो तो ये तुम्हारे हक में ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आ जाता है गरूर व तकब्बुर। ठीक है, गरूर व तकब्बुर इंसान की ना घुट्टी में पड़ा होता है, उसे छोटी छोटी बातों पर दिल में बड़ी बड़ी वाइब्स आ रही होती हैं और वो ख़ुद को बहुत बड़ा समझ रहा होता है। तो चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी इबादत का हो या फिर आपके रहन सहन का हो, उसमें कभी भी गरूर व तकब्बुर का शिकार नहीं होना चाहिए और हमेशा आजिज़ी से रहना चाहिए। इसके बाद आ जाता है फितना फैलाने से बचना। बहुत लोगों की आदत होती है, पहले तो सिर्फ ख़वातीन में होती थी, अब तो मर्दों में भी होती है। तो फितने से बचना और लोगों के साथ चस्के लेकर सिर्फ इसलिए बातें इधर उधर ना करना कि भाई सिर्फ ज़ुबान का चस्का मिल जाए, क्योंकि अल-फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, कि जो फितना है वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। इसी तरह एक चीज़ ये है कि अपनी बीमारियों और तकलीफ़ का जिक्र दूसरों से मुसलसल करते रहना, ये सब्र के ख़िलाफ़ है। प्यारे आका की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिस शख्स को कोई तकलीफ़, बीमारी
गम या दुख पहुँचे तो अल्लाह पाक इसके ज़रिए उसके गुनाहों को मिटा देते हैं। और अगली बात जो सबसे अहम है और हम इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि अपने ख्वाब और अपने इरादे दूसरों को नहीं बताने चाहिए। कि हमें क्या होता है, हमें ज़रा सा हमारा कोई प्लान बनता है या फिर हमें कोई ख्वाब आता है, जब तक हम किसी से डिस्कस ना कर ले, किसी को बता ना दें, तो हमारे अंदर ना बेचैनी और ख़ारिश सी होती रहती है। तो यहाँ पर ना सूरह यूसुफ में एक आयत है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि बेटे अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना वरना वो तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश करेंगे। जब बहन भाइयों जैसे रिश्ते में हसद जैसी चीज़ आ सकती है तो फिर और तो दूर की बात है। तो इसीलिए आपके जो भी प्लान्स हों और जो भी इरादे हों वो हर किसी को ना बताया करें। और ख्वाब तो स्पेशली अगर आपको कोई बुरा ख्वाब आता है तो आप जब तक उसको छुपा कर रखते हो, किसी के साथ जिक्र नहीं करते, तो वो रियलिटी नहीं बनता। लेकिन जब आप उसे मुंह से निकाल देते हो तो फिर वो रियलिटी बन जाता है। और उलमा जो हैं वो इस मामले में काफ़ी सख्ती करते हैं कि आप अपने ख्वाब हर किसी को ना बयान करें, क्योंकि हर कोई आपका खैर ख्वाह नहीं होता। आगे से वो बंदा जो ताबीर देता है वो रियलिटी बन जाती है। तो अगर आपको किसी से ख्वाब डिस्कस करना भी है तो ऐसे बंदे से करें कि जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि वो आपको अच्छी ताबीर ही देगा और वो आपका वेल विशर है। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ आ जाती है कि हमारे दिल में बहुत ज़्यादा वसवसे आ रहे होते हैं, कुछ हमारी कमज़ोरियाँ होती हैं जिन्हें हम लोगों से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लोगों से उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं मौजूद हूँ ना, तो मेरे पास आओ, मुझसे डिस्कस करो, मैं तुम्हारी परेशानियों को हल कर सकता हूँ। तो जब भी आपके दिल में कोई वसवसा आए या फिर आपके दिल में तरह तरह के ख्यालात हैं जो कि शैतान की तरफ से होते हैं, तो हमेशा अल्लाह पाक के साथ जाए नमाज़ में बैठकर उसको डिस्कस करें। इससे आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला आपकी वो मुश्किल परेशानी भी ख़त्म करेंगे। अल-मुख्तसर ये कि इस्लाम बड़ा ही प्यारा, राजदारी का, हया का और खलूस का दीन है। ईमान का हुस्न खामोशी में है और खामोश जो रहता है अक्सर उसकी यही इबादत बन जाती है। खैर यहाँ पर व्लॉग की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों को दोबारा से जो है ना, वो दोबारा से कह रही हूँ बल्कि निकाल के इनको मैंने हैंगर में लगाया और अभी मैंने इनको प्रेस नहीं किया। इंशाल्लाह फ्री वक्त देख के फिर इनको भी प्रेस कर लूँगी। और मुझे तो ये वाला ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और सबको ये कलर बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा लाजमी बताइएगा। और आज की बातें आप लोगों को कैसी लगी, मोटिवेशनल लगी कि नहीं लगी, लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।